Hi guys, so in this video I'm going to cover company from the microfinance NBFCs, another company that is Muthoot Microfinance. ठीक है, तो इनका पेरेंट ऑफ कोर्स Muthoot ग्रुप है, one of the most reputed groups in the country. ठीक है, in the listed markets as well. ठीक है, इनका अगर देखूँ AUM का साइज़ कितना है, 12,000 करोड़ के आसपास का AUM का साइज़ है. AUM में ग्रोथ था 1%. ठीक है, वेरी लेस, बट कंपेयर टू आप दूसरे नंबर्स आप देखो दूसरे कंपनीज के, लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का डी ग्रोथ आया था 2-3%. अरमान का एयूएम वॉज डाउन 15%. सेटिंग क्रेडिट कार्ड का थोड़ा अच्छा था, अराउंड 7-8% का ग्रोथ आया था. दूसरे था फ्यूजन स्पंदना, वो तो रेस से बाहर ही है. ठीक है, बहुत ख़राब रिजल्ट है, 40% का एयूएम में ड्रॉप आ गया वहाँ पे. इनका अगर देखूँ स्पेसिफिकली, डिसबर्समेंट्स वाज ऑफ कोर्स डाउन 17%, क्योंकि कलेक्शंस पे अभी सब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. दूसरे अगर फ्यू नंबर्स लाइक नेट इंटरेस्ट इनकम वाज डाउन 20%. दिस क्वार्टर दे रिपोर्टेड अ लॉस. ठीक है, पीपॉप वाज डाउन 45% एंड पैट में 400 करोड़ का लॉस रिपोर्ट कर दिया. वेरएज देयर वाज अ प्रॉफिट ऑफ 119 करोड़ इन Q4 ऑफ FY24. ठीक है, वाई देखूँ तो. एंड पूरे साल में भी दे रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ 222 करोड़, वेरएज देयर प्रॉफिट था 450 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था इन FY24. ठीक है, तो ये लास्ट 2 क्वार्टर से लॉस बता रहा है. अरमान इज रिपोर्टिंग लॉसेस फ्रॉम लास्ट 2 क्वार्टर्स. क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का भी अगर देखो लास्ट क्वार्टर लॉस था. फ्यूजन स्पंदना स्फूर्ति तो 4 क्वार्टर से लॉस बता रहा है. फ्यूजन फाइनेंस इज रिपोर्टिंग लॉसेज फ्रॉम लास्ट 3 क्वार्टर्स. सेटिन क्रेडिट केयर इज द ओनली कंपनी अगर देखो सेटिन क्रेडिट केयर जिन्होंने अभी तक लॉस बताया नहीं है. तो 15 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से वो प्रॉफिट बता रहे हैं, बट हाँ ग्रोथ भी आना चाहिए. ठीक है, तो ग्रोथ वहाँ पे थोड़ा कम है. जब सिचुएशन अच्छा भी था तब भी उतना ग्रोथ आ नहीं रहा था वहाँ पे. एंड अभी अगर देखो एसेट क्वालिटी में GNPA वॉज अराउंड 4.84, लास्ट क्वार्टर था 3.3% के आसपास. NNPA 1.3 था, लास्ट क्वार्टर 1.27 के आसपास था. तो GNPA भी अभी GNPA थोड़ा बड़ा है, NNPA वॉज क्वाइट सिमिलर. अभी ये सब तो पीछे के नंबर थे, अभी ये सब तो हो गया है. अभी मेन इम्प्रूवमेंट कहाँ आ रहा है उनका, उन्होंने बोला है पार एक्रीशन, जो मतलब जो नए लोन्स जो ख़राब हो रहे हैं. ठीक है, जो टाइम पे पेमेंट नहीं आ रहे. अगर 100 रुपये लेंड किया था तो जनवरी में 3.7 रुपीज़ जो लेट हो रहे थे पेमेंट्स, जो पेमेंट आए नहीं थे या लेट हो रहे थे, दे वर फ्लोइंग फ्रॉम वन बकेट टू अनदर. अभी ये DPD बकेट्स एंड ये सब है. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अनदर वीडियोस. और DPD होता है आप डेज पास ड्यू. ठीक है, ऐसे कस्टमर्स जिसके अभी 30+ DPD होता है, ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 30 डेज पास्ट हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ EMI, बट अभी तक उन्होंने पेमेंट आया नहीं है उनका. 60 DPD हो गया, 2 महीना हो गया पास, अभी तक आया नहीं है. एंड 90 हो जाता है, 90 के ऊपर तो वो NPA में हो जाता है, GNPA में काउंट हो जाता है. ठीक है, सो अगर देखूँ तो पार एक्रीशन फॉर मंथ ऑन मंथ अगर देखूँ जनवरी में था इट वॉज 3.7%. फेब्रुआरी में 7.5% हो गया, क्योंकि वो कर्नाटका में इनका प्रॉब्लम हो गया, तमिलनाडु कर्नाटका जहाँ पे ये साउथ में ज़्यादा प्रेजेंस है मुथूट माइक्रो फाइनेंस का, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया सिमिलर टू क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण. और फिर मार्च में अभी करंटली इट हैज़ इम्प्रूव टू 4.1%. तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है और मंथ ऑन मंथ अगर देखो तो. SMA 0, SMA 1, SMA होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट, ये सिमिलर है. DPD, SMA, पार, स्टेज 1 एसेट, स्टेज 2 एसेट, ये सब सिमिलर ही होता है. ठीक है, उसका मतलब क्या होता है SMA 0, ऐसे कस्टमर्स जैसे 1 to 30 डे DPD होता है SMA 0, 31 to 60 हो गया SMA 1 एंड SMA 2 हो गया आपका 61 to 90. ठीक है, तो SMA 0 इज़ बेसिकली ऐसे कस्टमर जिसके 1 day हैज़ बीन पास फ्रॉम द डेट ऑफ ईयर एंड मैक्सिमम 30 डेज. ये पीरियड में अगर EMI आया नहीं है कस्टमर का ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, तो दैट मनी वुड बी काउंटेड इन दैट बकेट. ठीक है, SMA 0 वाले बकेट में. तो दैट वाज 1.28%, लास्ट क्वार्टर था 1.5, तो कम खराब हो रहे लोन, दैट इज़ गुड साइन. SMA 1 में अराउंड 1.88 था वर्सेज 1.81 क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है. SMA 2 में इम्प्रूवमेंट आया अराउंड 1.93, लास्ट क्वार्टर 2.21% के आसपास था. तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मिक्स्ड इम्प्रूवमेंट, मतलब SMA 0 इम्प्रूव हो रहा है, SMA 2 इम्प्रूव हो रहा है, बट SMA 1 तो थोड़ा डिटीरियरेट है क्योंकि वो फ्लो हो गया था. क्योंकि लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखो तो अलग अलग नंबर्स हो गया, क्योंकि वहाँ पे SMA 0 ज़्यादा होएगा आपको लगेगा. अभी मेनली अभी ये सब तो प्रीवियस नंबर है. ठीक है, अभी मेन हमें देखना है कंपनी ने कौन कॉल में क्या बोला है और गाइडेंस क्या दी है आगे जाके. तो सबसे पहले तो इनका क्रेडिट कॉस्ट वॉज अराउंड 9%, 8-9% के आसपास, विच इज़ वेरी हाई.
बट क्योंकि अभी प्रोविजंस भी इतने बढ़ गए, कोई कोई एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया, डेलिंक्वेंसीज बढ़ रहे थे सबके, तो इसीलिए मेनली क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया था, प्रोविजंस बढ़ जाते हैं। अभी FY 26 में गाइडेंस दिया कंपनी ने कि दे आर टारगेटिंग AUM टू ग्रो बाय अराउंड 5 to 10% के आसपास, तो दैट इज़ वेरी लेस अगर देखो तो। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज टारगेटिंग 14-18% के आसपास का ग्रोथ। इनका 5-10% है। अभी सेटिंग क्रेडिट करने को गाइडेंस नहीं दिया, उन्होंने बोला Q1 में देंगे, बट आई थिंक दे वुड ग्रो अराउंड 10 to 15% ही। अरमान ने कोई गाइडेंस नहीं दिया है। फ्यूजन इज टेलिंग टू, फ्यूजन ने भी मतलब आई गेस दे हैव नॉट गिवन, अभी तक मेरे को रीड करना बाकी है उनका कौन कॉल, बट स्पंदना स्फूर्ति का आई हैव रेड, दे हैव टोल्ड दैट दे वुड ग्रो बाय अराउंड 20%, क्योंकि वो 40% का AUM ड्रॉप आ गया था वहाँ पे। मतलब अगर 100 रुपये का AUM है वो 40% ड्रॉप, मतलब 60 रुपीज़ पे आ गया, मतलब बेस ही कम हो गया। तो अभी वहाँ से अगर वो 20% भी ग्रोथ आता है तो दैट इज़ गुड, मतलब बेस कम हो गया इसलिए, बट अभी उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना पड़ेगा ना। 4 क्वार्टर से वो लॉस बता रहे, एंड 1000 करोड़ का लॉस बता दिया इन FY 25, ठीक है। अभी इनका अगर देख लूँ थोड़ा तो उन्होंने बोला है कि AUM टू ग्रो बाय 5 to 10%, ROE वुड बी अराउंड, आई थिंक ROA का बोला है 0.5 to 2%, एंड ROA टू बी अराउंड 2.5 to 10%। ये इतना बड़ा रेंज क्यों दिया, क्योंकि लेवरेज के ऊपर भी डिपेंड होता है ना ROE, क्योंकि ROE क्या होता है, ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज, ठीक है। एंड क्रेडिट कॉस्ट बोला है इट वुड कम डाउन टू अराउंड 4 to 5%, तो ये अच्छा है कि क्रेडिट कॉस्ट भी नीचे आ रहा है। करंटली तो अभी लॉस बताया था, क्योंकि ROA तो ROE एंड ROA नंबर्स वर नेगेटिव, तो वो देख के कोई फ़ायदा नहीं था। निम्स अगर देखो तो FY 25 में इट वॉज अराउंड 12.4%, एंड गाइडेंस कितना दिया, 12.4 to 12.7, तो मतलब निम्स में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है उनको। क्योंकि अभी अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखोगे ना तो सबका निम्स स्प्रेड सब कम हो रहा है, क्योंकि वो अभी जो उनका अनसिक्योर्ड जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है वो कम करके वो सिक्योर्ड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सिक्योर्ड में यील्ड इज ऑफकोर्स लेस, क्योंकि वो तो सिक्योर्ड है, क्योंकि अगेंस्ट अ कोलैटरल, अगेंस्ट कुछ मॉर्गेज रखा है, तो वहाँ पे उतना आप चार्ज नहीं कर सकते रेट, तो इसलिए सबके मार्जिन का कंप्रेशन आ रहा है। अब देखो तो इन ऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक। दूसरा अगर देखो, मैनेजमेंट ने बोला है कि कलेक्शन एफिशिएंसी जो है दैट इज़ इम्प्रूविंग, एंड उन्होंने बोला है कि मेजर कोई डिसरप्शन इन तमिलनाडु में उतना नहीं हो रहा है, जो अभी नया ऑर्डिनेंस बिल आया था फ्यू मंथ बैक जनवरी में, आई थिंक कर्नाटका में आया था, वहाँ पे उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था मतलब अभी उन्होंने बोला तमिलनाडु में उतना कोई मेजर इशू नहीं है। एंड एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी देखो फॉर तमिलनाडु इट वाज अराउंड 99.6%, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड उन्होंने बोला सिचुएशन विल स्टेबलाइज एंड स्टार्ट टू नॉर्मलाइज आफ्टर सितंबर ऑफ FY 20, मतलब H1 के बाद इम्प्रूव होएगा, ठीक है। H2 में सबका कंपनी का आई हैव रेड कॉन कॉल, वो सब बोल रहे हैं कि H2 वुड बी बेटर देन H1, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, ROE सब में दे आर टारगेटिंग कि H2 बेटर होएगा। तो अभी हमें देखना पड़ेगा आउट ऑफ ऑल इज NBFCs कौन सा अभी बेटरली प्लेस्ड है। आई थिंक इज अरमान, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, सेटिंग क्रेडिट एंड ये मुथूट माइक्रो फाइनेंस ठीक ठाक है। सेटिंग क्रेडिट का एक अच्छा है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी है उनका, मतलब कोई अभी तक लॉस बताया नहीं है। एंड उन्होंने वो भी बोला है, उनका ग्रोथ का गाइडेंस एक्चुअली उन्होंने दिया नहीं है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ग्रोथ का गाइडेंस के ऊपर है, क्योंकि खाली एसेट क्वालिटी से तो कोई कुछ होएगा नहीं, क्योंकि HDFC बैंक का भी एसेट क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, बट वहाँ पे ग्रोथ नहीं है। अगर इफ टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल बैंक्स के बात करें, ICICI, HDFC, एक्सिस, SBI, वो सब में एसेट क्वालिटी सबसे अच्छा है उनका, बट वहाँ पे ग्रोथ नहीं, इसलिए स्टॉक चल नहीं रहे। वही मतलब ग्रोथ इज़ द मेन, उसके बाद हमें चाहिए ग्रोथ विद एसेट क्वालिटी, ठीक है। खाली एसेट क्वालिटी एंड खाली ग्रोथ से भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो बोथ शुड बी अलाइंड, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।